Dear friends, welcome back to the Pharma Search. In the previous video, we discussed about the cholinergic drugs or parasympathomimetic drugs, and today we discuss about the anticholinergic drug. Okay, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होगी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं. ठीक है, इनको कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन के जो एक्शन है उसको इनिबिट करती हैं. ठीक है, एसिटाइल कोलिन एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता था? मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करके. ठीक है, और जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी? इन्हीं रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी. ठीक है, इसलिए इनको एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक्शन है एसिटाइल कोलिन का या पैरासिम्पैथेटिक का उनको ओपोज करती है, इनिबिट करती हैं, एंटागोनाइज करती हैं. एंड कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स बोलते हैं, क्योंकि ये कोलिनर्जिक ड्रग्स के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं. ठीक है, एंड जैसे हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स थी, ऐसे इनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक्स. ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ. जो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स होंगे वो क्या होंगे? एंटी मस्करेनिक और एंटी निकोटिनिक. ठीक है, दो रिसेप्टर होते हैं पैरासिम्पैथेटिक के, मस्करेनिक एंड निकोटिनिक. तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी वो मस्करेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी और निकोटिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी. ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, M1 से लेके M5 तक. और निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, न्यूरोमसल्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होंगी निकोटिनिक रिसेप्टर पे वो या तो गैंग्लिया के ऊपर जो एन रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करेंगी, या फिर जो मसल्स के ऊपर है उनको एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी. ठीक है, तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है इनको हम मसल रिलैक्सेंट है जो उस चैप्टर में भी रीड कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स. ठीक है, तो नेक्स्ट है एंटी मस्करेनिक एजेंट. ठीक है, एंटी मस्करेनिक एजेंट कौन से होंगे? जो मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी और एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको इनहिबिट कर देंगी. ठीक है, एसिटाइल कोलिन का एक्शन किस किस पे होता था? हार्ट पे, सीएनएस पे, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स पे. ठीक है, इन सभी के एक्शन को ये चेंज करती हैं. ठीक है, अब एंटी मस्करेनिक एजेंट्स में ड्रग कौन सी आती है? मेन है एट्रोपिन ड्रग. ठीक है, एट्रोपिन आपकी प्रोटोटाइप ड्रग है. जैसे कोलिनर्जिक ड्रग में एसिटाइल कोलिन आपकी प्रोटोटाइप ड्रग होती थी. प्रो अलग चीज़ है और प्रोटोटाइप अलग चीज़ है. प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि एट्रोपिन को कॉपी करके अदर ड्रग्स, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जाती हैं. ठीक है, तो एट्रोपिन है जो वो मेन सैंपल बोल सकते हो, मेन सैंपल ड्रग है जिसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करके अदर ड्रग्स बनाई जाती हैं. ठीक है, एट्रोपिन इज़ द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ दिस फैमिली. और एट्रोपिन क्या है? नेचुरल एल्किलॉइड है और ये हमें कहाँ से मिलता है? एट्रोपा बेलाडोना से. ठीक है, इट एक्ट एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर. ठीक है, ये कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करता है, इनहिबिट करता है मस्करेनिक रिसेप्टर को. बट जब इसको हम हाई डोज में देते हैं तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर को भी इनहिबिट कर सकता है. ठीक है, और एट्रोपिन है, इसका क्या क्या यूज़ है? इसको एज अ प्री एनेस्थेटिक, ठीक है, एनास्थीसिया में भी यूज़ कर सकते हैं. एंटीस्पाज्मोडिक, स्टमक पेन होती है, ठीक है, मोटिलिटी को भी डिक्रीज करता है. माइड्रेटिक, आइज़ में जो माइड्रेटिक प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है. एंड एज अ एंटीडोट भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंटीडोट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि एट्रोपिन मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन एंटीडोट यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया कि एट्रोपिन मेन ड्रग है, प्रोटोटाइप ड्रग है. ठीक है, तो आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है एट्रोपिन के? ठीक है, अब हार्ट पे जो एट्रोपिन है वो कैसे एक्ट करता है? ठीक है, सेम इसका हमने ऑपोजिट ही करना है. जो एसिटाइल कोलिन का एक्शन होगा उसके ऑपोजिट एट्रोपिन का एक्शन होगा. ठीक है, जो एसिटाइल कोलिन है वो हार्ट में क्या करता था? ब्रेडिकार्डिया. ठीक है, और जो एट्रोपिन होगा वो क्या करेगा? टैकीकार्डिया. ठीक है, इन लो डोज कॉजेज ब्रेडिकार्डिया. जो अब एट्रोपिन को जब हम लो डोज में देते हैं तो ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करता है, बट इन हाई डोज इट कॉजेज टैकीकार्डिया. ठीक है, टैकीकार्डिया में क्या होगा? जो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगी, टोन हार्ट की टोन्स है वो इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, सेकंड है यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरिनरी ब्लैडर में जो एसिटाइल कोलिन था, ठीक है, उसमें वो क्या एक्शन प्रोड्यूस करता था यूरिनरी ब्लैडर में?
कि जो आपका यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज़ करता था, ठीक है। बट जो एट्रोपिन होगा वो क्या करेगा, यूरिन की आउटपुट को कम करेगा, ठीक है। अब जब हम एट्रोपिन देते हैं तो ब्लडर पे क्या एक्शन होगा, डिक्रीज द टोन ऑफ डिटर्सल मसल्स, ठीक है। और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक था उसमें जो आपका यूरिनरी ब्लैडर में डिटर्सल मसल थी वो कॉन्ट्रैक्ट होती थी, ठीक है। बट इसमें क्या होंगी, ये रिलैक्स होंगी एट्रोपिन के केस में, और जो ट्राइगोन है वो स्पिंक्शन है वो रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। और यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यूरिन की आउटपुट है वो कम हो जाएगी जब आप एट्रोपिन देते हो। बट जब आप पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन की बात करते हो उसमें हम बिथैनिकोल देते हैं, बिथैनिकोल देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, यूरिन की आउटपुट ज़्यादा हो जाती थी, इसमें ऑपोजिट होगा। थर्ड है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में क्या होता था, एसिटाइलकोलिन में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती थी, बट एट्रोपिन के केस में ब्रोंको डायलेशन होगी, ठीक है। ब्रोंकियल की जो मसल्स है उनको डायलेट करेगा, इसीलिए हम इसको अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है आई पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, M3, ठीक है। तो ये आई पे पैसिव माइड्रेसिस करेगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, मियोसिस, और इसमें माइड्रेसिस होगी एट्रोपिन के केस में। फिफ्थ है GIT में भी M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, सिक्रीशन इंक्रीज करता था, मोटिलिटी इंक्रीज करता था, ठीक है। बट एट्रोपिन क्या करेगा, एंटी दे रहे हैं ड्रग हम तो ऑपोजिट हो जाएगा, एसिड सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, मोटिलिटी ऑफ स्टमक डिक्रीज हो जाएगी, और स्पिंक्शन टोन क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ वन है सैलिवरी ग्लैंड्स। एसिटाइलकोलिन के केस में क्या होता था, सिक्रीशन जो सैलिवरी ग्लैंड्स की थी, स्वेट वगैरह, वो सारी इंक्रीज करती थी। बट एट्रोपिन के केस में ये जितनी भी सिक्रीशंस है सैलिवरी ग्लैंड्स की वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन से पहले आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है उनसे पहले आपको ये टेबल लर्न करना है। इसमें हमने लिखा है कि कौन सी जो डिसीज़ है, कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, ठीक है। इसी के बेस पे आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। इससे इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये याद करना है, फर्स्ट है क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है, नेचुरल एल्कलॉइड्स, ठीक है। जितनी भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उनकी फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन वो है नेचुरल एल्कलॉइड। नेचुरल एल्कलॉइड को कौन कौन से आते हैं हमारे, एट्रोपिन एंड हायोसिन या स्कोपोलामाइन, ठीक है। अब ये तो हो गए नेचुरल एल्कलॉइड, ठीक है। आगे है जितने भी ड्रग्स होंगी वो एट्रोपिन की डेरिवेटिव होगी, मतलब उनको एट्रोपिन से ही बनाया गया है, सिंथेटिक होगी या सेमी सिंथेटिक, ठीक है। अब एट्रोपिन, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम एट्रोपिन को ही, जब एट्रोपिन ही एक्शन सारे उस पर प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, बाकी ड्रग्स को क्यों यूज़ करना है हमने, ठीक है। तो एट्रोपिन ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यह है कि एट्रोपिन है जो मतलब हर रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ठीक है। अगर हमें ब्रोंकाई की डायलेशन करवानी है तो हम अगर एट्रोपिन देते हैं तो वो ब्रोंकाई की डायलेशन तो करवाएगा, बट हार्ट पे भी एक्शन प्रोड्यूस करेगा, आई पे भी प्रोड्यूस करेगा। तो हमें सिर्फ सिलेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस कराना है ओनली ऑन ब्रोंकाई, तो हमें एट्रोपिन के आगे डेरिवेटिव या एट्रोपिन की सिंथेटिक ड्रग्स बनानी पड़ती हैं जो कि पर्टिकुलरली वही एक्शन शो करे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एट्रोपिन के जो डेरिवेटिव है वो बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन अस्थमा। अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे हम, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या करेगी, जो ब्रोंकाई की मसल्स है उनको डायलेट करेगी, जिससे अस्थमा के पेशेंट को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन माइड्रेटिक्स। माइड्रेटिक्स में कौन कौन सी यूज़ होते हैं, हिमेटोट्रोपिन, हायोसिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, ठीक है। एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, एसिड ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसको सिक्रीशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिपराजेपाइन एंड टेलिनाजेपाइन, ठीक है। जलन से याद कर सकते हो, अल्सर में क्या होता है, पेट में जलन होती है, जलन से जेपाइन, ठीक है, जलन जेपाइन, पिपराजेपाइन एंड टेलिनाजेपाइन। एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन एंटीस्पाज्मोडिक। एंटीस्पाज्मोडिक मतलब जो आपकी मोटिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है पेट की, जिससे क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है पेट में। तो उस केस में हम एट्रोपिन डेरिवेटिव देंगे एज अ एंटीस्पाज्मोडिक। कौन कौन से, डाइसाइक्लोमिन, ऑक्सीब्यूटायरमिन एंड फ्लुवेक्सोएड, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है। जो एट्रोपिन के डेरिवेटिव है उसमें हम एज अ
प्री एनेस्थेटिक भी यूज़ करते हैं, वो कौन सा है, ग्लाइकोपायरोलेट, ठीक है। एनेस्थीसिया देने के लिए, एनेस्थीसिया से पहले उसकी एनेस्थीसिया से पहले, ठीक है। अगर कोई सर्जरी है, सर्जरी में क्या है, हमें अगर पेट की सर्जरी करनी है तो सिक्रीशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सर्जरी प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है। सिक्रीशन कम करने के लिए हम क्या देंगे, एट्रोपिन डेरिवेटिव, ठीक है, जिसमें पेट में क्या है, सिक्रीशंस है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, और जो सर्जरी करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो प्री एनेस्थेटिक में हम कौन सी मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ग्लाइकोपायरोलेट। एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन पार्किंसन। अब पार्किंसन में भी हम एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, बेंजोट्रोपिन, बेंजहेक्सोल एंड बिप्रिडीन, ठीक है। ये ड्रग्स हैं हम जो पार्किंसन में यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारी होगी कि कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सी ड्रग या कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम देते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, फर्स्ट है नेचुरल एल्कलॉइड, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल में दो ही है, एट्रोपिन एंड हायोसिन एंड स्कोपोलामाइन। सेमी सिंथेटिक में कौन से आएंगे आपके, हिमेटोट्रोपिन, HIH, ठीक है। H से हिमेटोट्रोपिन, I से इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड H से हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। थर्ड आपकी सिंथेटिक कंपाउंड, सिंथेटिक आपके एक्शन के बेस पे है, माइड्रेटिक्स है, वेजोसिलेक्टिव है, पार्किंसन है, एंटी पार्किंसन ड्रग और एंटी सेक्रेटरी या एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग, जो हमने ऊपर पढ़ी हैं कि कौन सी स्पाज्मोडिक में यूज़ करती हैं, कौन से एंटी सिक्रीशन को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक, कौन सी माइड्रेटिक्स में यूज़ की जाती हैं और कौन सी पार्किंसन में यूज़ की जाती हैं, वही ड्रग्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। नेक्स्ट है एट्रोपिन हो गया। एट्रोपिन क्या है, नेचुरल एल्कलॉइड है, अटोपा बेलाडोना से हमें ऑब्टेन्ड होता है। सेकंड जो नेचुरल एल्कलॉइड है वो हायोसिन, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोडिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एब्डोमिनल पेन में यूज़ करते हैं। सेकंड थी वो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स थी, या फिर कह लो आप एट्रोपिन के एनालॉग्स या डेरिवेटिव। मोलिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ एट्रोपिन हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन ड्रग हैविंग सेम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बट रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। जो एट्रोपिन के डेरिवेटिव बनाए जाते हैं, ठीक है, वो एट्रोपिन के मोलिकुलर स्ट्रक्चर में चेंजेस करके या मॉडिफिकेशन करके बनाए जाते हैं। उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो सेम होता है एट्रोपिन के, बट उनके जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो हमारी सेमी सिंथेटिक ड्रग कौन कौन सी थी, HIH, हिमेटोट्रोपिन, मिथाट्रोपिन, इप्राट्रोपियम एंड मिथाइल स्कोपोलामाइन। इप्राट्रोपियम का यूज़ करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर में, ठीक है, टू ट्रीट इन द अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग कंसिस्ट ऑफ पिप्राजिपाइन, प्रोपेंथिलीन, ठीक है। प्रोपेंथिलीन एज एंटीडायरियल यूज़ करते हैं, ग्लाइकोपायरोलेट, प्री एनेस्थेटिक, ट्रोपिकामाइड, माइड्रेटिक्स, साइक्लोपेंटोलेट, माइड्रेटिक्स, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, ड्राई माउथ, माइड्रेसिस, टैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्रोंकोडाइलेशन एंड यूरिन रिटेंशन, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट वही होंगे जो एट्रोपिन के एक्शन होंगे, ठीक है। माउथ जो अगर सिक्रीशन कम होगी तो आपका ड्राई माउथ हो जाएगा, ग्लैंड की सिक्रीशन कम होगी तो माउथ ड्राई हो जाएगा, ठीक है। हार्ट में जो टैकीकार्डिया अगर इंक्रीज हो गया तो टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर यूरिन की आउटपुट कम कर देता है एट्रोपिन तो यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मोटिलिटी लेस हो गई, ठीक है। अब जो कोलिनर्जिक के साइड एडवर्स इफेक्ट है, इनको ट्रीट करने के लिए हम फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड पीरिडोस्टिग्मिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी केसेस में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं देंगे, वो है कोलिनर्जिक ब्लॉकर शुड नॉट बी यूज्ड इन ग्लूकोमा, हाइपरटेंशन, एनुरिया एंड इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स को हमें ग्लूकोमा में यूज़ नहीं करना है, हाइपरटेंशन में और इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, सिंपल है, ठीक है। ऑपोजिट करना है हमें पैरासिम्पैथेटिक या एसिटाइलकोलिन के एक्शन के ऑपोजिट। बाकी क्लासिफिकेशन है वो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके यूज़ कौन सी ड्रग का क्या यूज़ है उसके बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।